संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के करीब 7.5 माह बाद आज बड़ौद की छपरौली चुंगी पर स्थित गोरे गरीबा कब्रिस्तान से प्रॉपर्टी डीलर के शव को कब्र से निकाला गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि प्रॉपर्टी डीलर की मौत कैसे हुई थी। बताया जा रहा है कि इस मामले में एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर मृतक की बेटी ने सौतेली माता पर उसके प्रेमी और 3 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर पिता की हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद कब्रिस्तान से प्रॉपर्टी डीलर के शव को निकाला गया। बड़ौद की नई बस्ती निवासी युवक सादाब ने बताया कि उनके पिता प्रॉपर्टी डीलर शहजाद थे। पिता का निकाह 27 साल पूर्व समीना निवासी ग्राम डोला के साथ हुआ था। करीब 13-14 साल पूर्व पिता के एक अन्य महिला परवीन निवासी ग्राम दोजा से संबंध हो गए थे। उनके पिता परवीन को लेकर घर आ गए थे। विवाद होने पर पिता ने अपनी पहली पत्नी समीना को तलाक दे दिया था। उन्होंने बताया कि उनके दादा जनुद्दीन द्वारा घर से निकालने पर उनके पिता परवीन के साथ ग्राम खूबीपुर निवाड़ा में रहने लगे थे। आरोप है कि पिता के घर से जाने के बाद सौतेली माता परवीन के पास युवक शहजाद उर्फ सलमान निवासी ग्राम असारा का आना जाना हो गया, जिन्हें आपत्तिजनक हालत में देख लिया गया। घर पर शहजाद उर्फ सलमान के ज्यादा आने जाने का पिता ने विरोध किया। इसी कारण योजना के तहत सौतेली माता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर शहजाद को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना का उन्हें शक हुआ। बगैर पोस्टमार्टम के ही पिता के शव को बड़ौद ले जाकर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया था। सौतेली माता ने इद्दत करने से मना किया तो नहीं पिता की मौत का गम महसूस हुआ। कुछ समय पूर्व एक ऑडियो मिली। ऑडियो से सौतेली माता के प्रेमी की अन्य व्यक्ति की बातचीत है। इसमें पिता की हत्या का जिक्र किया गया है। इसे स्पष्ट है कि आरोपितों ने पिता की हत्या की है। इस मामले में 10 दिन पूर्व कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। बड़ौद सीओ हरीश भदौरिया का कहना है कि डीएम राजकमल यादव की अनुमति पर शहजाद के शव को कब्र से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से शहजाद की मौत की स्थिति स्पष्ट होगी। शहजाद हैं, यही मोहल्ले के निवासी हैं, अपने कस्बे बड़ौद के मूल निवासी हैं। जिनकी मृत्यु करीब 6 महीने पहले हुई थी। तो उनके कुछ परिजनों द्वारा भी हाल में FIR कराई गई है। तो पुलिस ने जांच की प्रक्रिया के लिए निवेदन किया था जिला प्रशासन से बॉडी खुदवाने के लिए, ताकि उसकी जो है परीक्षण कराया जाए, मृत्यु के कारण का पता लगाया जाए। उसी क्रम में ये बॉडी खुदवाई गई। ये हमारा भाई था बड़ा शहजाद। तो ये 3 सितंबर की रात में इसका देहांत हो गया। 3 सितंबर की रात में हमें फ़ोन आया था। ये रहता था गोरीपुर निवाड़ा में, खूबीपुर में, अलग 14-15 साल से ये वहीं रहता था, परिवार से अलग शादी करके। तो हमें पता लगता है, हम वहाँ जाते हैं। जाने के बाद पता लगता है कि अटैक का मामला बता हमें। हम वहाँ से लेके बड़ौद आ जाते हैं अपने परिवार में। इसका हमने अंतिम संस्कार किया, ठीक है। उसके बाद 3 महीने के बाद हमें उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं लगा कि भाई इसका कुछ हत्या हुई है, कुछ ऐसा शंका हुई नहीं। उसके बाद 3 महीने बाद हमें एक किसी के थ्रू कॉल रिकॉर्डिंग हाथ लगी। उस कॉल रिकॉर्डिंग के थ्रू हमने कार्रवाई करी और कप्तान साहब से मिले। उनके यहाँ एप्लीकेशन दी, कप्तान साहब ने जांच कराई। जांच कराने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। दोषियों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद अब ये उन्होंने PM के लिए ऑर्डर कराया। PM होने के बाद अब जो भी कार्रवाई होगी वो PM होने के बाद। किस पे आशंका जता रहे हैं आप हत्या की? आशंका है जी, इनकी जो वाइफ है परवीन, एक उनके साथी है जिससे अवैध संबंध थे। अवैध संबंधों के कारण ये हत्या हुई है। इसमें 2 अज्ञात हैं। एक लेडीज़ है अफसाना, जो लोनी की रहने वाली है। वो इसकी मतलब फ्रेंड थी, वो भी उस टाइम पे मौजूद थी। 2 अज्ञात थे और परवीन और एक उसका साथी। 5 लोग। शहजाद की पहली पत्नी थी। इन्होंने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी हाँ, की थी। पहली पत्नी जो थी वो डोला से थी। पहली पत्नी से 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, जो सादाब साकिब। अच्छा, परवीन से कोर्ट मैरिज किया था इन्होंने? परवीन से 2007 में कोर्ट मैरिज हुआ है। 2007 में निकाह और कोर्ट मैरिज। 2007-8 में तलाक उसका हो गया था। होने के बाद उसने अलग शादी कर ली थी, ठीक है। परवीन से ये 2004 से इसके संबंध थे शहजाद। उसके कारण घर में लड़ाई झगड़ा भी रहता था, तो ये इसको अलग लेकर रहने लगा। उसके बाद जो पहली वाइफ थी उसने फिर तलाक ले लिया कि भाई वो जो मेरे साथ रहते नहीं, वो तलाक होने के बाद तकरीबन 15-16 साल से 15-16 साल से ये खूबीपुर में रहना था, निवाड़ा। अच्छा, अब इस परवीन के साथ शिकायत पर ये खुदाई का कार्य। अब ये जो है जो बेटा है उनका बड़ा सादाब, शादाब
सादाब की शिकायत से। अब पत्नी फरार है फिलहाल। पत्नी जब हमने